देखिए, अब अपना जो अपनी समांतर श्रेणी चल रही है, इसी में आपको प्रश्न करवाने जा रहा हूं मैं आपको। 11 प्रश्न देखिए आपके सामने। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 है? ठीक है, ऐसे प्रश्न जब भी आए, आपने बहुत सारे प्रश्न किए, फिर भी देख लीजिए, आप इसे कर सकते हो। हमें ये करना है कि भाई कौन सा पद 81, तो आपको एक ही लिखना है। जब भी इसका आप सॉल्यूशन करो, हल करने बैठो, तो आपको एक ही लिखना है इसमें। वो लिखना है यहाँ पर, क्या लिखोगे आप? माना कि, है ना, यह आपको लिखना है माना कि nवा पद कितना है? 81 है। ठीक है, अब आप यहाँ लिखो, यहाँ आपको लिखना है, आपको माना कि nवा पद 81 है, तो लिखना आपको एक फॉर्मूला में से लिख दो, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर हर एक आप बता दो, यहाँ पर लिखेंगे आप यूँ, यहाँ पर देखो Tn कितना है, स्पष्ट है। कौन सा पद एक है, तो ये हो गया Tn वाला होने वाला है, Tn है ना, वो हमारा कितना होगा? ये हो गया 81। और a है, आप समझ सकते हो, पहला पद कितना है? 21 है। d है, तो आपके देखो 18 में से कितने गए? 21, तो सारवंत्र कितना हो गया? माइनस का 3। बस अब आप निकालो वापस इस फॉर्मूले को, ये लिख दो आप। कैसे? Tn वाला तो आपने लिखा, एक बार लिख दो आपको समझ के लिए। हमने लिखा Tn बराबर, लिखा चूँकि Tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने यहाँ पर लिखा Tn का मान लिखो कितना है? 81 बराबर a कितना है? स्पष्ट लिखा हुआ 21 प्लस n आपको निकालना है माइनस 1। देखो बस यही आपको ध्यान रखना है, जब d का मान आता है ना माइनस में, तो ऐसी स्थिति में कोई नहीं, बिना वजह आप एक ब्रैकेट कर दो आप ये। अब चलते रहो आप यूँ, ये हो गई 81 बराबर 21। ध्यान दे, -3 ने गुणा n से किया, -3n, -3 ने 1 से गुणा किया, तो प्लस के हो गए 3। और अब आप चलते रहो, 81 इज इक्वल, ये 21 है, ये 3 है, तो 100 माइनस 3n हो गए, 100 माइनस 3n। और ये आपका हो गया, अपने इसको पक्षांतर कर लेंगे। कैसे? 3n इधर आ गए, तो प्लस के हो गए, ये 24 थे, और ये हो गए माइनस के 81। चलते रहो आगे, 3n बराबर, ज़्यादा माइनस के हैं, कितने ज़्यादा है? 11 में 7, 57 रहे। ठीक है, और हम लिखेंगे n बराबर 57/3, 1 तिया 2, 9 तिये 27। और ये हमारा क्या आ गया? आंसर। बिल्कुल सरल है, आप कर सकते हो। चलिए आगे, समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आगे चलिए। अब प्रश्न आ रहा हमारा, वापस देख लो, आया समांतर श्रेणी का कौन सा पद 210 है? ठीक, आपको भी ये, और देखो 11वां और 12वां दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही श्रृंखला के, एक ही जैसे हैं। आप आराम से कर देना, जो मैंने 11 किया, ये 11 तो मैं यहाँ लिख दो, ये आप कर देना सेल्फ। इसको आपको क्या करना है? सेल्फ करना है। चलिए नेक्स्ट आगे पर चलते हैं। ये देखिए, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, जब भी आपको योगफल वाला पूछे, तो हमारे पास में 2 फॉर्मूले हैं। अगर आपको प्रथम पद और सार्वंतर है, तब तो आपको लिखाना है, या फॉर्मूला वो लिखाना है, कौन सा? Sn बराबर n/2, और यहाँ लिखा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ब्रैकेट बंद। अब इसको देखो, मैं यहाँ से हल कर रहा हूँ। फिर आपको ये हमेशा लिखना ही है, यहाँ पर ये आप लिखना, यहाँ पर हर एक का नाम लिखो। ठीक है, 20 पदों का योग याद करना है। आपने लिखा क्या निकालना है? 20 पदों का, तो लिखो n बराबर 20, a माने प्रथम पद, प्रथम पद से मतलब क्या हुआ? a, d माने कौन है? सार्वंतर। कैसे आया? दूसरे पद में से पहला पद गया 3। बस आप लिखाओ वापस फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद। आ जाओ, Sn का मतलब कितने पदों का करना है? 20 पदों का। तो ऐसे लिख दो आप, n/2, तो n का मान कितना है? 20। बिल्कुल सरल है। 2a से मतलब 2 और a का गुणा, तो a का मान कितना है? 1, तो 2a प्लस n माइनस 1, n कितना हुआ? 20
-1 इंटू डी का मान कितना आया 3, ठीक है। अगर ये डी का मान माइनस में होता ना तो ब्रैकेट करते हैं आप यो। अब इसको हल किया, कितनी बार भाग गया 10 में, है ना, स्टेप बाय स्टेप करो, कोई गलती नहीं होगी आपकी। 2 प्लस ये 20 में से 1 गए, कितने रहे आपके 19 इंटू 3, ब्रैकेट हमेशा गुणा कहता है आपको, ब्रैकेट बंद, और ये अंदर क्या 10 इंटू कितना है 2 प्लस 19 त्रिया 57, और ये आगे 10 और ब्रैकेट कर दो, और ये हो गए 59। इनको गुणा करेंगे 10 से, तो ये तो गुणा करना जानते हो ना आप, तो 590 इनका आंसर आया। कंप्लीटली इस तरह से आपको हल करना है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेना इसमें आप यो। अगला प्रश्न ये हमारा आ रहा है, चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लूँ, आप आराम से कर दो इसको, आप ये दिखने में आपकी सुविधा हो। तो ये हमने किया, ये आप ध्यान दें। 14वां प्रश्न आ गया हमारा, चलो यहाँ से चलते हैं। ये प्रश्न अपने कह रहे हैं कि भाई योगफल ज्ञात करो किनका, 34, 32, 30 अप टू +10, है ना, कोई बात नहीं, आप यहाँ लिख दीजिए। मैं कहूँगा से पहले लिखा आपने ए का मान कितना यहाँ पर 34, डी का मान लिखो, डी का मान कितना आया 32 माइनस 34 बराबर -2, आगे डी का मान, और ये जो है ना ये लास्ट में लिखे +10, ये कौन है आपको मालूम है, ये में अगर आप समझ गए हो ना, बहुत सारे प्रश्न, टीएन का मान है, कितना मान टीएन का मान आ गया 10। अब करना क्या है, इसके योग पर निकालना है। तो हम इसको योग पर कैसे निकालेंगे, बस तो हमारे पास फॉर्मूला है, याद है आपको, SN बराबर, अभी जो मैंने पहले कौन सा करवाया, प्रथम पद और सार्वंत्र वाला, ये कौन सा प्रथम पद और अंतिम पद वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, बस वो तो आए n/2 तो है, और यहाँ क्या आएगा a प्लस यहाँ क्या आने वाला है अंतिम पद, हो गया पूरा, बराबर n/2, ठीक है। यहाँ आपको योग निकालना है, योगफल निकालना है आपको, जो a प्लस TN n/2। अच्छा अब देख लीजिए यहाँ पर यो, इसमें आपको एक काम और करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर आपको पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। ये तो मैंने लगाया फॉर्मूला आपके सामने, ध्यान दो, ये भी मैंने फॉर्मूला लगाया कि n/2 a प्लस अंतिम पद भी है, प्रथम पद भी है, तो n तो निकालना था अपने को, पहले n निकालना पड़ेगा। तो आओ सबसे पहले अपन n निकालते, तो n कैसे निकालेंगे, n इस तरह से निकालेंगे, कैसे, इधर देखो मैं कहना TN बराबर a प्लस समझेंगे a, वापिस यहाँ थोड़ा, हाँ, TN बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। लिखो TN कितना आपके यो 10 लिखा हुआ है, a कितना लिखा हुआ है, पहला पद 34, n है, अभी मैं निकालना है, d का मान कितना आया, देखो d हमने दे रखा है आपके पास में, d का मान कितना आया -2, तो -2 करना पड़ेगा, समझे आप। ये पहले में क्या निकालना है, इस देखो इस पे ध्यान मत दो आप, यो पहले आप निकालना है n का मान निकालो, तो TN कितना हुआ a प्लस n-1 इंटू डी, तो TN 10, a आया 34, n निकालना है, d का मान कितना है -2। अब इसको हल करो आप, कैसे हल किया, 10 = 34, यही बल से गलती करते हैं, -2 ने n से गुणा किया, -2n, और -1 ने -2 से गुणा किया, ये प्लस के आगे 2 हो, ठीक है, यह ध्यान दीजिए 34, ये आगे 10 = 34 और 2 की तरह 36 -2n, कर दो पक्षांतरण, तो पक्षांतरण करने पर क्या आया -2n, इधर आ जाएंगे तो प्लस के 2n, ये 36 और ये हो गया -10, और फिर मैं यहाँ लिखा इसको, तो कितना हो गया 2n बराबर 36, 10 कितने हो गए 26, और n बराबर क्या हो गया 26/2, कितना आया n का मान 13 मान आया, किसका मान आया n का। अब आप भले ये फॉर्मूला लगा सकते हो, मालूम पड़ा पहले इसमें आपको n निकालना था आपको, जो मैंने यहाँ निकाला, अब लगा दो वही फॉर्मूला एसन वाला, n/2 कितना है पद 13/2, ये कौन सा प्रथम पद देखो लिखा हुआ है 34, प्लस अंतिम पद कौन सा आपके पास में ये 10 है, ठीक है, बराबर 13/2, और ये हो गए 34 और 10 कितने 44, और ये 13 इंटू 2 का भाग 44 में जाएगा 22 बार, क्योंकि 22, तो 13 दूनी
26 हासिल की 2, 3 में 26 और 2 कितने हो गए 88। ये आ गया आंसर। क्लियर? अच्छा प्रश्न था। इसमें आपको एक ही बात करनी थी, पहले आपको निकालना पड़ेगा n और उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आपसे हो जाएगा यार। समझ रहे हो ना? चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर जाता हूं मैं, और वो प्रश्न है हमारा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। किसने? पहले वाली जो प्रथम संख्या है प्राकृत संख्या है। तो पहली बात तो ये श्रेणी कौन सी बनी, देखो ये एपी कौन बनी, तो मैंने लिखा एपी बार क्या हुई, देखो 1 2 3 और मैंने ये लिखा आपके 100। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अब ये आपको 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आप लिख दो, आप ए कौन है यहाँ पर 1, बी कौन है सारवंत्र कैसे आया, 2 में से 1 गया कितना आया 1, और टी एन कितना लिखा हुआ है, टी एन लिखा हुआ है 100। अब निकालना क्या है आपको, प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करना है। तो एन भी कितनी होगी, एन संख्या कितनी होगी 100। तो लगा दो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने, एस, यहाँ जाओ, हमने लिखा एस एन बराबर कौन सा n/2 आया ना, और a प्लस टी एन। एन कितनी है 100 है ना, ये 100 आई बटे 2। प्रथम संख्या कितनी आई आपके, देखो कितनी आई प्रथम संख्या आपके बताओ, पहले संख्या 1 है प्लस टी एन कितनी है, तो यहाँ पे कितनी है 100 है, ये है ना। तो ये कितना है 100 इंटू इनका गुणा किया 101 बटे कितने आ गए 2। अब 2 का भाग ये तो काट लो आप, कितनी बार गया 50 बार। तो ये हमारा हो गया 50 इंटू 101, गुणा कर दो 0 का 0 505, और ये हमारा आया आंसर। एक बार पुनः समझ लो आप इसको, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको समझने के लिए आपको एक ही बात करनी है, यहाँ देख लीजिए, प्रथम 100 प्राकृत संख्या को योग ज्ञात करना है। तो ये हमारी श्रेणी बन गई हो, बन गई श्रेणी। ए 1 आया, डी हमारा आ गया 1, टी एन 100 है, एन 100 है, लगाया फॉर्मूला n/2 ये वाला 100/2 प्लस 1 प्लस 100, तो 100 इंटू 101 बटे 2, और इसका भाग गया 50 इंटू 101, ये हमने गुणा किया 0 और 0 और 505, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आपको ये प्रश्न सभी करने हैं और आराम से इसका आपको आंसर आ जाएगा। ये हालांकि इस प्रश्न को एक शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन ये आपको समझा गया। शॉर्ट तरीका ये भी है, देख लो आप यूँ, है ना, जब कोई प्राकृत संख्या को पूछे ना, वो प्राकृत संख्या हुआ, तो एक ही करना है आपको, यूँ वो आ जाएगा 100 इंटू 101 बटे 2। इसको यूँ बोलते हैं n इंटू n प्लस 1 बटे 2 से निकाल सकते हो। अगर पूछ ले 1 से लेके 50 तक की प्राकृत संख्या योग ज्ञात करो, तो कैसे करोगे, 50 इंटू 51 बटे 2। आपको पूछेगा कि भाई 1 से लेके 200 तक की प्राकृत संख्या को योग ज्ञात करो, तो 200 इंटू 201/2 इससे भी ज्ञात कर सकते हो। लेकिन जो पहले बताया वही आप करना, इस ढंग से आपके ये सब प्रश्न हमारे जिसके है वो हल हो जाते हैं, और आपको सभी समझा दिए। और भी आप अभ्यास करो। अब मैं समझता हूँ इसके अलावा बोर्ड में इससे बाहर कोई प्रश्न वाला आपके नहीं है यो, ठीक है। और देख लीजिए ये प्रश्न आपके साथ एक और आ रहे हैं, इनको भी हल कीजिए आप यूँ 1 प्रश्न, ये तो हो गए क्लियर आपके, यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ आ रहे और प्रश्न, देखो थोड़ा एक इसकी और लास्ट इसकी जो वर्कशीट दी है उसको देखो हल कर दो, अभी करवा देते आपके यूँ, तो पूरा हो जाए और पूरा समझ में आपको आ जाए। ध्यान दीजिए, हम करेंगे इसको कैसे हल किया आपने, इधर देखिए 2 पार्ट बनेंगे इसके, जल्दी समझने की कोशिश करेंगे आप यूँ। यहाँ देखिए क्या लिखा, -6 -3 का अगला पद है, अगला पद निकाल, थोड़ा अभी लेवल अपना स्टैंडर्ड आ गया। तो अगला पद कैसे निकालोगे आप यूँ, एक काम किया आप लोगों ने, कैसे, बस पहले सारवंत्र निकाल दो आप यूँ बस। तो सारवंत्र क्या आया, मैं ये कर रहा हूँ -3 यानी दूसरे पद में से पहला पद मैंने घटाया माइनस से, क्या हो गया -3 -5 +6, कितना हो गया 3 आया, है ना। अब 3 है ना, वो जोड़ दो आप यूँ, तो यहाँ कितने लिखे 3, 3 में जुड़े तो कितने हो गए 6। अब आपको घुमाने के लिए -6 भी लिखा है, नहीं है तो कौन सा हो गया प्लस का 6। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट कर बढ़ते अपन। हाँ, दूसरा आया समांतर श्रेणी, यहाँ लिखा हुआ है -1 पहला पद, -5.6 दूसरा पद,
-2.3 का सार्व अंतर बताओ। आपको मालूम है इसमें अंग बार कैसे आने वाले हैं, 1 + 1 + 1 + 3 ऐसे आएंगे, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से समझेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप समझने के लिए यह देखो सार्व अंतर निकालना, तो सार्व अंतर के लिए क्या तरीका है, बस दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद कौन सा है, -5/6। पहला पद कौन सा है, माइनस का। हमारे बच्चे घबरा जाते हैं, नहीं बिल्कुल डरना आपको। -5 से ब्रैकेट खोलो, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या हो गया 1/1 हो गया। अब इनका लो लघुत्तम, कितना आया 6। 6 का भाग 6 में एक बार, 1 में गुणा किया -5 से कितने, -5, प्लस के प्लस 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 ने गुणा 1 से कितना आया 6। अब -5 प्लस के 6 कितना आ गया, प्लस का 1/6। अब ये आपका आंसर देख लो आप आराम से, कौन सा आया, ये आपको उलझन के लिए देखो माइनस भी दिया है, नहीं आप बस जिसने अभ्यास किया है उसका प्रश्न सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न आ रहा है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद 6 है और सार्व अंतर 3 है। एपी क्या होगी, कोई घबराना नहीं है। प्रथम कितना है 6, तो 6 वाले ये तो हो सकती भी नहीं, ये भी हो सकती भी नहीं। क्यों कि सारा प्रथम पद 6, अब ये भी नहीं होगी, माइनस से गलत हो गया, तो कौन सा हो गया हमारा ये, बस 6, 9, 12 चलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न संख्या आते हैं चौथे में। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद वो अंतिम पद क्रमशः 2 और 8 है ना। n पदों का योग 90 है, तो n का मान क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न। n पदों का योग कितना है, 90 है। तो और देखो क्या लिखा क्या आपको, ऐसे प्रश्न आए ना तो कैसे करोगे आप, ये इसको यूँ करो। जब ऐसे प्रश्न आ गए ना, प्रथम पद 2 आप देखो लिखो, हाँ ज़्यादा उलझन तो आपको नहीं होगी। प्रथम पद a कितना है, प्रथम पद क्रमशः, यानी प्रथम पद आया 2, अंतिम पद 8, अंतिम पदों के लिखते हैं tn से, कितना है हमारे 8। फिर क्या बोला, n पदों का योग कितना आया 90, तो n पदों का योग किसे लिखते हैं sn से, कितना आया 90। क्या निकालना है आपको, n। बस यह जो बच्चा लिख देता है कि a हमारा 2 है, tn हमारा 8 है, sn हमारा 90 है, n निकालना है, तो इनमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको मालूम है। इनमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इन सबको आपको लेके बैठा है, तो ये हमारा फॉर्मूला ये है। हम जानते हैं Sn बराबर n/2, याद है n/2 a + tn, ये फॉर्मूला जानते हैं। तो लिखो Sn का मान, कितना Sn का मान है, तो हमने लिखा 90 बराबर n/2 निकालना है, a कितना है 2, tn कितना है 8, बंद कर दिया। आगे चलो यहाँ से, कितने आए 90 बराबर n/2 इंटू कितने आ गए 10, आगे 2 का भाग कितना गया 5 बार, क्या है 90 बराबर 5n, तो n बराबर क्या हुआ 90/5 और कितना आया 18। तो देखो इसमें 18 है, तो ये हमारा आंसर आ गया 18। इस तरह से प्रश्न आपको करने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि समांतर श्रेणी का 11 पद निकालना है। अब हम लोग कहाँ घबरा जाते हैं, माइनस आया, फिर यहाँ पर अपॉन में आया, कोई बात नहीं, 11 पद निकालना है। तो याद करो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला याद है आपको, हम जानते हैं tn बराबर tn बराबर क्या होता है बताओ, a + n-1 इंटू d। बता दो आप, यहाँ पर a कौन है, a बैठा -3 प्लस n -11 -1, d का मान निकालना है ना। देखो d का मान कैसे निकालेंगे, इधर में आ जाओ, यहाँ आ जाओ डिप में, दूसरे पद में से पहला पद घटाया, दूसरा पद कौन है -1/2, पहला पद कौन है -3, घटाओ कोष्टक खोलो, -1/2, ये माइनस प्लस हो गए, 3/1 आ गया बराबर 2 लघुत्तम है, 2 का भाग 2 में 1 बार, -1 प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 ने गुणा 3 से किया, कितना है 6, कितना आया 5/2, बस कोई नहीं। तो ये लिखा हमने 5/, डरना मत आप, घबराना नहीं, सब हो जाएगा आराम से। अब लिखा बराबर -3 प्लस कितने हो गए 10 इंटू 5/2, ये -3 है
प्लस 2 का भाग 10 में गया 5 बार, 5 इंटू 5 बराबर -3 प्लस 25 ज़्यादा प्लस के कितने 25 प्लस के 3 माइनस के तो किसके हो गए 22। कितने हो गए 22 हो गए। बस यह हमारा आंसर आया। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं, यानी प्रश्न संख्या अपन 6 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा आपको आगे लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। ये हमारे को प्रश्नावली पूरी करनी है आपको आज, ताकि समांतर श्रेणी वाला हमारा पूरा हो जाए। चलिए छठे प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। छठा देखिए, एक समांतर श्रेणी का 7वां पद 13वां पद क्रमशः इतने इतने हैं, तो इसका 18वां पद निकालिए, है ना। कैसा प्रश्न पूछा, 7वां पद आप यूँ लिखो, देखो 7वां पद तो आप लिखो T7, सॉरी इसको यूँ लिखो 7वां पद T7 कितना आ गया, 7वां पद आ गया 13, नहीं रे सॉरी 7वां पद कितना बोलो, 7वां पद हमारा ये है, देखो लेकिन कितना 7वां पद 34 और 13वां पद T13 ये कितना है लिखा हमारा 64। अब निकालना कौन सा है आपको, T18 पद आपको है जो निकालना है, ठीक है ना। ये 18 पद निकालना है, समझ में आया, ठीक है। थोड़ा प्रश्न घुमाया है, कोई बात नहीं, ध्यान दें। इसका 7वां पद दे रखा 34, 13वां पद दे रखा आपको 64 और निकालना है 18वां पद। तो 18 पद निकालने के लिए फॉर्मूला तो कौन सा होता है अपने पास में मालूम है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास न तो a है न d है, केवल n मालूम है, तो a और d कैसे मालूम करेंगे वो आप देख लीजिए कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न को मैं थोड़ा अलग ले चलता हूँ, आपको समझाऊँ। यहाँ देखिए मैंने इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ से लिखा, देखो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। इसको मैंने यहाँ लिखा, आप समझेंगे। एक मैंने यहाँ लिखा, थोड़ा इसको समझाना पड़ेगा ना आपको, तो यहाँ लिखा प्रश्न को देखेंगे आप। इस प्रश्न को मैंने यहाँ से ले लिया आपको, ठीक है ना। इस प्रश्न को आपको यहाँ ले चलते हैं और यहाँ लाया। अब देखिए ये प्रश्न आपके पास में है ना। अभी यहाँ अपन इसको हल करेंगे व्यवस्थित तरीके से, समझना। देखिए क्या लिखा आपने, है ना। इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे अपन, यहाँ से हल करेंगे अपन 7वां पद। तो देखो अपन लिखा, ऐसे लिखा 7वां पद है, तो T7 बराबर क्या हुआ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा आपने। और इसको आप लिख दो, इसको ऐसे कर दो, a प्लस n है ना, तो 7 लिख दो, 7 माइनस 1 इंटू डी कितने आए भाई 34 के बराबर है। हल करो आगे, इसको करते रहो आप। तो क्या है, a प्लस कितने आगे 6d बराबर 34 और समीकरण नंबर पहला मालूम पड़ा। आगे देखो फिर क्या लिखा, क्या सो की क्या लिखा हुआ है, 13वां पद कितना है 64। तो लिखा आपने T13 इज इक्वल a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, है ना। 13वां पद 13 लिख दिया आपने। अब लिखा मैंने इसको इस तरफ लिख दिया, इसको यूँ क्या लिखा, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। बोलो 13 पद किसके बराबर है 64 के। इसको मैंने खोला तो क्या हुआ, a प्लस 2d बराबर कितने आ गए 64, और ये हमारा आ गया समीकरण दूसरा। अब आपको दो छर वाले समीकरण से दोनों को हल करो, फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट और सेकंड को आप हल करो। तो हमने कैसे निकाला, यहाँ पर यूँ आपने लिखा, क्या लिखा, एक में से 2 को
घटाने पर। चलो मैं यहाँ घटा रहा हूँ, कैसे लिखा, एक कौन सा था, ये दिख रहा है आपको, a प्लस 6d कितना है भैया 67, सॉरी गलत लिखा मैंने, a प्लस 6d देखो कितना है, a प्लस 6d 34, ये लिखा 34। दूसरा कितना है a प्लस 2d, a प्लस 2d, यहाँ भी अपने गलती कर दी है, देखो n-1, देखो बहुत गलती की है, ध्यान दो। यहाँ 13वां पद है ना, तो 13 में से एक गए, 13 में से एक गए, a प्लस 2 माइनस 1, ये 7वां पद का लिखा, और 13 पद है a प्लस n1, तो a प्लस 13 में से एक जाएंगे, कितने रहेंगे यहाँ पर, तो देखो ध्यान दो, यहाँ गलती हुई अपने को, इसको सही करना। ये यहाँ देखो, तो कितने हो गए, 13 में से एक गए तो कितने कितने रहे 12, तो यहाँ कितने रह गए 12d, तो यहाँ लिखा हमने 12d। ठीक है, क्लियर कर दो। देखो गणित के प्रश्न है बहुत बड़ी ध्यान से करने पड़ते हैं, कई गलतियाँ होती है अपने को, तो छोटी मोटी गलती। अब लिखते लिखा 12d, और वो कितने आए 64 के, घटाना है ना, घटाया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये तो मालूम है ना, क्लास में सीखा होगा आपने। ये घट गए, माइनस के 12 प्लस के 6, तो कितने हो गए माइनस के 6d हो गए, और कितने ज़्यादा माइनस के है ना, कितना है 0, और कितने आए 30 आ गए। आगे तो लिखेंगे d बराबर कितना है -30 अपॉन -6, कितना आया 5 आया 5। ये मान याद रखना हमेशा, किसका मान है d का मान। चलिए अब हमने क्या लिखा, हमने लिखा d का मान किसी में रख दो, एक में रखो, दो में, एक में रखने पर एक कौन सा था हमारा, देखो ये लिखा है a प्लस 6d बराबर 34। चलो d का मान रखो, a प्लस 6 इंटू डी का मान कितना है 5 बराबर 34, a प्लस 30 बराबर 34, और a बराबर हो गया 34 माइनस 30 बराबर कितना हो गया 4। अब ये मान किसका आ गया, अपने a का आ हो गया। अब देख लीजिए, ये जो हमारा प्रश्न था ना, क्या पूछ रहा है अभी लास्ट में, 18वां पद ज्ञात करो। अब वापस लिखो आप यो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर यो, देखो हमने लिखा, क्या लिखा, टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मतलब कौन सा 18 पद निकालना है, तो a लिखो, a का मान ये पड़ा कितना 4 प्लस कौन सा निकालना 18वां, तो 18 माइनस 1, डी का मान निकालो, डी का मान कितना है तो 5 बराबर हल करो, 4 प्लस ये कितने हो गए 17 इंटू 5, 4 प्लस 17 पंजे 85, और कितना हो गया 89। यह हमारा आंसर आया। अब हम लिखेंगे कि सर इसका जो आंसर है ना वो हमारा कितना होगा 89। इस तरह से ये हमारे प्रश्न होते हैं। जो आपको मालूम पड़ा, प्रश्न भले अपना ऑब्जेक्टिव है लेकिन ये समझा है, अगर आप समझोगे तो ये प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हो गया क्लियर, मिटा दो इसको। चलिए अपन वापस बैक चलते हैं अपने, और आपको समझाने के लिए यहाँ इसको मिटा देता हूँ, और भी पेज काम आएगा अपने। चलिए यहाँ अपन यहाँ आ गए, यहाँ भी देख लीजिए, इनको भी मिटा दीजिए, ये प्रश्न समझा दे आपको। अब प्रश्न कौन सा आया हमारा, हमने कौन सा हल किया है, 6ठा प्रश्न हो गया है। ठीक है, अब आए देखो 7वां, समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 का अंतिम से 5वां पद ज्ञात करो, मतलब है अंतिम से 5वां पद। ठीक है, देखो इसको मैं वही ले लेता हूँ जो पिछली बार क्या वो का वही सेम, आपको यहाँ से 7वां पद लिया यहाँ से, और ये देखो ये 7वां प्रश्न, यहाँ से देखो ये मोस्ट प्रश्न है, इसको लिया यहाँ से, और वापिस अपन यहाँ जाते हैं और यहाँ कर देखो फिर, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, ये आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, समांतर श्रेणी का देखो 3, देखो ये लिखा हुआ है, आपको समझेंगे। समांतर श्रेणी 3, 5, 7 3, 5, 7, 9 201 का अंतिम से 5वां पद निकालो, अंतिम से 5वां पद। एक काम करो, पहले आप समझो इसको,
अंतिम से पांचवा पद का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो इसमें पदों की संख्या निकाल लो। तो बस पहले काम करो, आप यहाँ से निकालो, टी एन लिखो। टी एन बराबर क्या हुआ? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और हमने लिखा टी एन, तो कितना हुआ? टी एन है 201 है 201 बराबर ए बोलो 3 है प्लस एन कितना है ये तो हमें निकालना है -1। डी कितना है? 5 में 3 गए, पीछे रहे 2। चलो आगे हल करते रहो। कितना आया? 201 बराबर 3 प्लस गुणा किया 2 ने 2n माइनस 2। आगे हल करते रहो और क्या आएगा हमारा? 201 बराबर और 3 और माइनस, ये तो 2n तो आ गए और ये 3 और क्या हो गए? प्लस का 1 हमने पक्षांतरण किया, ये माइनस के 2n हो गए, ये 1 ये इधर आएंगे 201 हो गए और ये हो गया हमारा -2n बराबर माइनस के 200। माइनस माइनस कट गया, n बराबर क्या हुआ? माइनस के 200 बटे माइनस के 2 कितना आया? 100। इस 100 किसका मान आया है? 100 मान आया है, n का मान आया। अब आपको 100 पद है यूँ, इस श्रेणी में कितने पद है? 100। अब आपको करना क्या है? आपको अंतिम से कौन सा निकालना है? अंतिम से पांचवा पद। अंतिम से पांचवा पद किसको माने? मैं आपको इसको थोड़ा अलग समझाता हूँ। यहाँ देखिए, मान लो मेरे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैं पूछूं आपको अंतिम से पांचवा पद, तो अंतिम से पादा ये पहला, अंतिम से पांचवा, अंतिम से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, अंतिम से पांचवा हो गया ना। तो अंतिम से पांचवा पर निकाला, देखो ध्यान देखो, अंतिम से पांचवा पर निकालना आपका। तो 1 2 3 4 5, इसको आप पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये अंतिम से पांचवा पद है। आगे से पांचवा पद तो ये है, ये अंतिम से पांचवा पद कौन है? 6। तो अंतिम से पांचवा पद कौन है? 6। यानी आगे से कौन सा हुआ आपको? यूँ एक और भी काम करो समझने के लिए। 10 में से 5 घटाओ, कितने आगे? 5, और 1 आगे जोड़ दो तो छठा पद कौन सा निकालो आप? यूँ छठा पद आप निकालो यूँ, तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ भी आपको अंतिम से पांचवा निकालना है, तो पद कितने यहाँ पर? यूँ 100। तो 100 में से 5 के कितने रहे? यूँ 95 प्लस 1 कर दो, आप 96वां पद निकाल दो। जो 96वां पद होगा ना, वो 96वां पद होगा, वह आपका अंतिम से पांचवा पद होगा। समझ में आया? समझो वापस यूँ, मेरे पास रेडी है 1 2 लिखा है 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अंतिम से पांचवा कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, ये अंतिम से पांचवा पद है। तो अंतिम से पांचवा है, तो आगे से कौन सा हुआ? छठा पद, यानी 1 जुड़ गया। तो यहाँ आपको अंतिम से पांचवा निकालना है। तो टोटल पद कितने अपने? 100। तो 100 में से मान लो 5 घटाए तो 95। तो हमारा अंतिम से पांचवा कौन सा होगा पद? वो हमारा होने वाला है 95 प्लस 1 96वां पद। देखो मैंने इसको मिटा दिया। कैसे मिटाया आपको यहाँ देख लीजिए। यहाँ आपको ये मैंने सब भी मिटा दिया आपको पूरे, ठीक है ना। तो अब आपको अंतिम से पांचवा पद यानी आपको 96वां पद निकालना है, ठीक है ना। इसको हल करो, कैसे निकालते हैं देखो, इधर देखिए आप यूँ, अभी हम निकाल रहे हैं। चलिए ये मैंने मिटा दिया। अब अपने को निकालना है, बस लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऐसे अंतिम से पांचवा पद बराबर क्या होगा? आगे से कौन सा? आगे से 96वां पद निकाला, तो T96 बराबर क्या हो गया? A प्लस 96 माइनस 1 इंटू डी। और ये हमारा A कितना हो गया? A प्लस 96 माइनस आया। A बोलो प्रथम पद तो कितना था यहाँ पर? 3 है, प्लस 96 माइनस 1, डी का मान कितना है? 2 आया था आपके, तो ये आ गया 3 प्लस कितने हो गए? 95 इंटू 2, और 3 प्लस 190
और कितना हो गया 193, ये हमारा आया उत्तर। ठीक है ना, कौन सा आया, इसका अंतिम से 193 आया। और जांच भी करनी है ना आपको, आप कर सकते हो। देखो मैंने लेड से लिया है, कैसे जांच किया अपने, ये 201 से पहले कौन सा आएगा आप बताओ, कितना आएगा 199, इससे पहले कौन सा आएगा 197, 195 और 193, कैसे आया 1 2 3 4 और 5, ये हो गया उत्तर। अब ज़्यादा आप उलझन में पड़ गए हो तो इसको ऐसे समझो, मैं वापस बोल दूँ आपको, कभी भी आपको पूछ ले ऐसे, ये तो मैंने समझाने के अंदर लंबा किया है, आपको घबराना कोई जरूरत नहीं है। अंतिम से 500 पद निकालने के लिए सबसे पहले आप निकाल दो n। n निकालने के बाद कितने n आए, मान लो आपके यहाँ पर 200 आ गए, सॉरी 100 आ गए, उसमें से 500 पद पूछ रहा है ना, तो जो आए उसमें से n भाई के अंतिम पद, मान लो टोटल पदों की संख्या 100 आ गई है, तो 100 आने पर उस 100 में से मान लो अंतिम पद से 500 निकाला, 500 घटा दो, कितना के 95, उसमें आप 1 जोड़ दो और आगे से 96वां पद निकाल दो, ये आपका आंसर आ जाएगा और हो जाएगा आपको। ठीक है, ये समझा दिया, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ले आप यूँ, यहाँ देखिए ये प्रश्न हमारा आ गया, समांतर श्रेणी का, देखो समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं अंतिम पद 1 व 11 है, इसके पदों का योगफल 36 है, तो ज्ञात करो। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से मैं समझा देता हूँ। प्रथम पद आपने लिखा a बराबर 1 और एक लिखा है प्रथम, अंतिम पद क्रमशः 11, अंतिम पद मतलब tn है ना, tn कितना आया 11, पदों का योगफल ये आया हमारा sn, कितना है 36, तो क्या निकालना है n। सीधी सी बात है, बहुत नॉर्मल सवाल है, आपको लिखना है sn बराबर n/2 और क्या फॉर्मूला है, हम लिखेंगे a प्लस tn, याद है। और आपने लिखा यहाँ पर sn तो कितना आ रहा है 36 बराबर n आपको निकालना है बटे 2, a कितना है यहाँ पर 1 प्लस tn कितना है 11, हल करो इसको, क्या आया 36 बराबर n/2 इंटू कितना है 12, 2 का भाग 12 में कितना 6 बार, मैंने इसको यहाँ लिखा 6n बराबर 36, तो n बार कितने 36 बटे 6 कितना आया 6 आंसर। आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने इसको कर दिया। अगले प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी का सार्वअंतर, अगले 4 पद लिखिए। सार्वअंतर निकालने के लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। सार्वअंतर कैसे निकालेंगे, d बराबर, दूसरे में से पहला पद घटा दिया, दूसरा कौन है -2, पहला कौन है 3, कैसे घटाया -2, ब्रैकेट खुला तो -3, कितना आ गया 5, बस। अब 5 5 जोड़ते रहो आप यूँ, अगले 4 पद, तो ये -12 के बाद अगले हमने लिखा अगले 4 पद कौन होंगे, देखो तो लिखा अगला अगला -12 के आगे वाला कौन होगा, -12 में 5 आपने जोड़े तो कितने हो गए -7, लो साहब -7 आ गए, फिर -7 में आपने जोड़े 5 तो -2 आ गए, ये 2 आ गए, अब -2 में और जोड़े 5 तो कितने हो गए +3 आ गए, और जोड़े कितने 5 तो कितने हो गए 8। इस तरह से आपको आगे वाले 4 पद हो गए। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते अपन आगे। हाँ जी, प्रश्न आया समांतर श्रेणी 3 8 13 18 पदों की संख्या होगी, ठीक है ना, 78 में पदों की संख्या होगी। आप खुद कर सकते हो, फॉर्मूला एक लिखने वाला है आपको, समझा जाए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना है 78, a कितना है 3, n क्या है निकालना है, d कितना है हमेशा 5, हल कर देना, और आप इसको सेल्फ भी हल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट और अपन बढ़ते हैं, यहाँ देख लीजिए आगे अपन, ये प्रश्न हमारे और पास में आए हैं, इनको भी हल करना है और इसी के साथ फिर समांतर श्रेणी हमारी पूरी हो जाएगी। बहुत सारे प्रश्न हैं, देखो चले करवाएंगे आपको 1 बाय 1, बस आपको धैर्य के साथ पढ़ाई करनी है, उत्साह और जोश के साथ में सब हो जाएंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात करो। गुणज मल्टीपल, प्रथम 3 के प्रथम, तो 3 का प्रथम गुणज कौन हुआ 5 गुणज, तो ऐसे हुआ 3 है ना 6 9 है ना 12 और 15, बस क्या लिखना है 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 का पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, चौथा गुणज, 5वां योगफल निकालना है। तो
तो आप योगफल सीधा यहाँ से निकाल देना। कैसे? एस एन बराबर लगा दो n/2 a प्लस टी एन। ठीक है, तो एस एन कितना है हमारा, है ना, एस एन निकालना आपको यो। तो n/2 कितने पद है हमारे, 5 ही पद हैं, तो 5/2। ये कितना आपको दिख रहा है शेडी में, 3। टी एन कितना है और लास्ट वाला पद 5, बस। तो ये हो गया हमारा 5/2 इंटू कितने हो गया 18, ये भाग चला गया 9 बार, और कितना आंसर आया हमारा 45 आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? ये मैंने पिछली बार देखो बोला था 7 से विभाज्य है, कोई बात नहीं, 2 अंकों वाली होनी चाहिए। तो 2 अंकों वाली सबसे कम कौन सी है, 10। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 99। अब शुरू कहाँ से हमारे 3 वाली कहाँ से हुई हो, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 से शुरू होती है, और लास्ट कहाँ शुरू हो जाएगी हमारे 99। तो आप समझ गए होंगे ये किसका मान आया हमारे, ए का मान। ये किसका मान आया, टी एन का मान। अब क्या निकालना है आपको, कितनी संख्या है, यानी आपको एन का मान निकालना है ना। कितने, किसका मान निकालना है आपको, एन का मान निकालना है। तो लिखो फॉर्मूला, क्या लिखा, देखो ये लिखा मैंने, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा मैं उतावल में कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैंने समझा दिया आपको। ये टी एन बोलो, टी एन का मान कितना आया, ये हमारे आएगी 99 आएगी। ए कितनी आएगी, पहले से कितनी होगी 12 प्लस एन, तो निकालना है हमारे को -1। डी कितना है, सार्वंतर 3 से विभाज्य है, तो 3 लिख दिया आपने। हल करो इसको, 99 बराबर 12 प्लस कोष्टक खोला, 3 ने गुणा एन से क्या 3n माइनस 3n हो गया। ये मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, ये हो गए 99 बराबर ये 12 और 3, तो कितने हो गए 9 प्लस 3n कर दो पक्षांतरण, 3n इधर आ गए माइनस के 3n, ये हो गए 9 माइनस 99, ये हो गए -3n बराबर कितने हो गए माइनस के 90। तो हम लिखेंगे n बराबर -90 बटे -3, और कितना आ गया 30 हमारा आ गया आंसर। पहले मैंने कर दिया है, आप कर सकते हो। चलिए, ए एन बराबर 9 माइनस 5n एक समस्या ने का एनवा पद है, तो सार्वंतर ज्ञात करो। ये भी मैंने पहले करवाया था, लेकिन समझा दो वापस पढ़ना। इधर देख लो, प्रश्न ये लिखा है बच्चों, ये प्रश्न मोस्ट भी है, ए एन बराबर 9 माइनस 5n, है ना। एनवा सार्वंतर लिखना है, यानी आपको यहाँ पर डी निकालना है। कोई बात नहीं, डी कब निकलेगा, जब 2 पद को निकलेंगे तभी हो। 2 पद क्या निकालेंगे, हमने इसका पहला पद निकाला, ठीक है। तो पहला पद 9 माइनस 5 इंटू 1 बराबर 9 माइनस 5 बराबर 4। फिर मैंने लिखा इसका दूसरा पद, तो क्या 9 माइनस 5 इंटू 2 बराबर 9 माइनस कितने आ गए, बोलो 9 माइनस कितने हो गए 10, तो कितना है माइनस का 1। ये पहला पद, ये दूसरा पद हो गया ना, कितना, ये पहला पद निकाला 5n 4, दूसरा पद निकाला 5 दूनी 10, ओके। अब क्या निकालना हमारे को सार्वंतर, तो क्या है दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद कौन है माइनस का 1, पहला पद कौन है 4, हल किया -1 -4 और क्या क्या माइनस का 5, और यह है हमारा आंसर। ठीक, चलिए अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये प्रश्न आता है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे हमने लिखा था, प्रथम 100 तक की प्राकृत संख्या को योगफल ज्ञात करो। अब यहाँ पर पहली धन पूर्णांक 1000 तक मतलब है ना, 1 2 3 8 कहाँ तक आएंगे 1000 तक आपको योगफल ज्ञात करना है। तो इसके 2 तरीके हैं आपको, या तो सीधा ऐसे लिख दो, डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि 1000 इंटू 1001 बटे 2, 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 500, और गुणा कितना आया 500 इंटू 1000। अब कितने शून्य है 1 2 3 4 5, और ये इसका आया आंसर। ऐसे नहीं लिखना है आपको, और यूँ करना है आपको। तो देखो मैंने बताया आपको सीडी कौन सी होगी, समांतर 1 2 3 अप टू कहाँ आने वाले हमारे 1000 तक हो गए। फिर लगा दो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला आता है, टी एन बराबर क्या होगा n/2 और a प्लस टी एन। चलिए n/2 कितने पद हैं, 1000 पद होंगे 1000 पद,
बटे 2। ए आने कितने, पहला पर कितना आया बताओ 1, और टी एन कितना आया अपना 1000 है, और क्या आया 1000 बटे 2 इंटू 1001 जो यहाँ पर आ गया। कोई भी कर सकते हो, आपका हल हो जाएगा, आप कर देना, समझाना। आगे देखिए 0 और 5 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। किन के बीच में, 0 और 50 के बीच में। चलो लिखो, कोई बात नहीं, कैसे करेंगे। 0 और 50 के बीच कौन कौन सी, देखो 1, 3, 5, 7 और लास्ट 50 तो होगी नहीं, कितनी भाई 49। प्रश्न क्या पूछ रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या है। अब 0 और 50 के बीच की विषम संख्या को निकालने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा, तो पहली कौन सी फर्स्ट और लास्ट में कौन सी 49। योगफल ज्ञात करो, तो कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला कौन सा, एस एन लगा दो। आप दो फॉर्मूला आपके पास में, अंतिम पद दिया हुआ है तो आप लगा दो n/2। क्या लिखा आपने, n/2, और यहाँ हमारा आ जाएगा, हाँ पहले आप इसमें n का मान निकालो, ये संख्या कितनी होगी, ये भी तो देखो ना, 0 और इसके बीच में कितनी संख्या होगी, n तो निकालना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए ऐसे करो, 0 से करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसमें कितनी सम है, विषम कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। सम कितनी है, मान लो सम की बात करो तो सम कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो बस आपको भी यहाँ पर एक ही बात करनी है। कैसे, यहाँ देख लीजिए, पहले तो लिखो आप सूत्र लिखा आपने n/2 लिखा ना, और फिर लिखो a + tn। चलो n कितनी संख्या होगी, 0 और 50 के बीच में कितनी होगी बताओ, आधी कर दो, तो 25/2 होगी। a कौन है, प्रथम पद कौन होगा बड़ा, 0, अंतिम पद कौन है 50, तो क्या होगा 25/2 इंटू 50, और इसका भाग्या कितनी बार, 25 बार, और ये हमने गुणा कर दिया 25 इंटू, नहीं यहाँ गलती कर दी, बिल्कुल गलत सवाल है, बिल्कुल गलत, ये अपने यहाँ से गलती की, इसको एकदम गलत सवाल है, यहाँ से है ना, ये पूरा फॉर्मूला गलत। तो कैसे हल करेंगे इसको वापस सही, इधर देखिए, इसको सही अपन ऐसे करेंगे, यहाँ गलती अपने यहाँ की है, कहाँ गलती की, देखो गलती पकड़ो, गलती हमने यहाँ की है, यहाँ आने के बाद a + tn आया ना, लिखो n/2 कितना है, 25 है, बिल्कुल सही है। 2, a कौन है, पहली कौन सी संख्या आपने बताओ, पहली वाली कौन सी संख्या है, 0 और 50 के बीच, तो 0। tn कौन है, 49 लिखना है आपने, कितना लिखना है आपने 49, ऐसे आएगा। कहाँ गलती हो रही है अपने, देखो ये प्रश्न सवाल पूरा गलत हो रहा सवाल। 1, 3, 5, 7, 49, 0 और 50 के बीच विषम संख्या होगा, तो n/2 a + tn, 50 के बीच संख्याओं का 0 विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे लिखेंगे अपन, यो श्रेणी कौन सी हमारी हुई, श्रेणी तो ये हुई 1, 3, 5, 7 और 49, योगफल निकालना है। तो ए देखो गलती की ना भाई, पहला पद कौन है, 1 लिखो यहाँ, ये तो बात है, ए इसको लिखो, यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा अपने को लिखना पड़ेगा 1, और अब होगा 25/2 इंटू कितने हो गए ये 50, अब हो गए अपने यो, समझ आ रहा है ना आपको, थोड़ा अपन ज़्यादा उलझना पड़ गए यो, n/2 a + tn, तो ए लिखा, ए का मान कितना लिखा आपने 1, ये श्रेणी है ना अपने, ये श्रेणी है, तो 1 लिखा, tn कितना है 49, 50, इसको भाग दिया कितना हुआ 25 बार, और ये अपने हो गए 25 इंटू 25, 625 कर देना। थोड़े मैंने प्रश्न उताल में करवाए हैं, आप भी खुद अभ्यास करो, और ये हमारा आ गया आंसर। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। अब हमारे प्रश्न कितने रह गए, देखो ये अपन प्रश्न करते हैं ऐसे, बस ये लास्ट प्रश्न था ये, ठीक है। तो सभी आपको इस तरह से आपको हल करवा दिए हैं। बाकी आपकी जितनी आप जो प्रैक्टिस करोगे ना, आप सभी जितने ज़्यादा में ज़्यादा अभ्यास करोगे उतने आप आगे बढ़ोगे। इसलिए मैक्सिमम प्रश्न बनाओ, और जो आपको यहाँ समझ में नहीं आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और पूछो, और प्रतिदिन की जो पर डे क्लास लगती है उसमें आप पार्टिसिपेट हो,
और आपको समझ में आ जाएगा। और भी आपको इसके अलावा एडिशनल मटेरियल आपको टेस्ट आयोजित करना है बैठना है, तो मैंने बोला अपनी ये जो ऐप है वो आप लिखी हुई है, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख रखा है, वहाँ से लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। सुंदा ऑनलाइन होम क्लासेज, वहाँ से आपको कई तरह से कई प्रकार के प्रश्न और भी होंगे और आपको समझने में अच्छे अंक प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। और यही हम आज समांतर श्रेणी के लेसन को पूरा विराम देते हैं। थैंक यू।